Welcome back everyone in class 7 and today we will discuss a new chapter number 7, linear equation in one variables. Linear equation in one variables. Clear बेटा? So first question हमारा यही बनता है कि what is a linear equation? What is a linear equation? कि linear equation क्या होती है? Okay? So linear equation is an equation involving only a linear polynomial. An equation involving only a linear polynomial is called a linear equation. Is called a linear equation. Clear students? फिर से समझे देखो चैप्टर नेम है हमारा linear equation in one variables. Linear equation in one variables. Clear बेटा? So क्वेश्चन यही है हमारा कि व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली ए लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. क्लियर बेटा? फॉर एग्जांपल सपोज 2x + 5 = 0 लाइक दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. यहां पर x क्या है वेरिएबल्स और 2 और 5 क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म्स है मींस नंबर्स है न्यूमेरिकल वैल्यूज है. क्लियर बेटा? सो x को क्या बोलेंगे हम वेरिएबल बोलेंगे. अदर्स एग्जांपल भी आप टेक कर सकते हैं 5 + 7x = 21. दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन बिकॉज़ यहां पर क्या है हमारा x वन वेरिएबल्स है और इक्वल का साइन है. ये इक्वल का साइन होता है इस c से हमारा क्या बन जाता है इक्वेशन बन जाती है. क्लियर है बेटा? फॉर एग्जांपल अदर्स टेक करें देखो 5x + 7 = 0 इस टाइप से लिख सकते हैं. दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन. अदरवाइज आप 100 + 5x = 9 लिख सकते हैं. दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन. क्लियर? फिर से समझे बेटा आपका जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स मींस आपको जस्ट सिंगल वेरिएबल्स का यूज करना है. x टेक कर सकते हैं आप, y टेक कर सकते हैं आप, अदरवाइज z टेक कर सकते हैं आप. इस टाइप से लिख सकते हैं 2z + 5 = 0 एंड 3t + 9 = 0 मींस जो आपके पास वेरिएबल होगा वो जस्ट वन होगा क्योंकि जो चैप्टर नेमिंग है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सिंगल वेरिएबल के लिए हमें क्या करना है चैप्टर्स को डिफाइन करना है. ओके? सो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल. जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें उसे क्या बोलेंगे इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर दिस everyone see the exercise 7a. एक्सरसाइज बेटा 7a ओपन करेंगे आप सभी. Exercise 7a and see the question number 1. And question number 1 is first of all statement is solve the following equations and check your result in each case. First of all आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है देन रिजल्ट्स को चेक करना है. So 3x - 5 = 0. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3x - 5 = 0. क्लियर बेटा? तो सॉल्व करें कैसे करते हैं सॉल्व देखो. ये वेरिएबल के साथ टर्म है हमारी और ये विदाउट वेरिएबल. सो जो विदाउट वेरिएबल है वो आप एवरी टाइम राइट साइड में मूव करें उसे और जो वेरिएबल्स के साथ है उसे आप लेफ्ट साइड में रहने दें. आप इस टाइप से लिख सकते हैं 3x - 5 = 0 है. दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. वन वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है. आपने क्या किया 5 को राइट साइड में मूव किया. 5 को राइट साइड में ले गए. सो 3x = 5. ये कैसे लिखा है डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखा है. सॉरी मल्टीप्लाई में. सो मल्टीप्लाई की टर्म कहां जाएगी आपके डिवाइड में जाएगी. सो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर वो क्या है वैल्यू ऑफ x क्या है 5/3. वैल्यू ऑफ x क्या मिली आपको जस्ट 5/3. क्लियर? देन आपको चेक भी करना है तो चेक करें बेटा योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. तो बेटा देखो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड. ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे.
और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। बेटा आप पुट करें वैल्यू देखो 3x इज 5/3 एंड माइनस 5। वैल्यू ऑफ x यहाँ पर पुट करेंगे आप, तो बेटा देखिए आप 3 से 3 कट हो जाएगा, जस्ट 5 माइनस 5 मीन्स 0। क्या मिला आपको 0, एंड 0 क्या है आपकी राइट साइड है, सो मीन्स क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। मीन्स क्या हुआ कि जो आपका आंसर है वैल्यू ऑफ x जो है वही क्या है राइट। एवरीवन के लिए बेटा ओके। नाउ आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री प्लस 2x and 1 minus x, 1 minus, this is also a linear equation in one variables। ये भी हमारी क्या है linear equation है, किसके लिए one variables के लिए। देखो यहाँ पर भी x है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या है x है, तो हम क्या करेंगे arrange the like terms in left hand side and in right hand side। लेफ्ट हैंड साइड पे हम like term अरेंज करेंगे और राइट साइड में, राइट साइड पे क्या होंगे जिनके साथ x नहीं है, और लेफ्ट में क्या होंगे जिनके साथ x है, मींस वेरिएबल। क्लियर बेटा। तो देखो सर कैसे कर रहे हैं, आपने क्या कर रखा है 2x माइनस में बेटा लेफ्ट में ले आओ प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस x माइनस में बेटा आप अगर राइट लेफ्ट में ला रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं इक्वल साइड से अदर साइड में जा रहा है, क्या लिखेंगे आप प्लस लिखेंगे। देन ये 1 है जैसे बेटा ये मूव कर रहा है आपका राइट साइड में, क्या लिखना है आपको माइनस, क्यों लिखना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, 3 क्या है प्लस है, राइट साइड में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। 2 प्लस 1 में वेरिएबल 3x इक्वल साइन है जी बेटा, एंड 3 माइनस 1 जस्ट माइनस 2, जस्ट माइनस 2। ओके, सो वैल्यू ऑफ x अगर आप लिखते हैं तो -2/3, -2/3, 3 को कहां ले गया डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ आपका वैल्यू ऑफ x फाइंड हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, चेक करना है अपने आंसर को, चेक भी करेंगे, देखो कैसे करना है सर चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर 3 प्लस 2x, क्या है बेटा 3 प्लस 2x, सो 3 एज इट इज बेटा, एंड वैल्यू ऑफ x कितनी है आपके पास, देखो बेटा आपके पास है ये -2/3, -2/3, सो 3 3s are 9, 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस एंड 3 एज इट इज, ठीक है एलसीएम आपने क्या किया एलसीएम ले लिया, 3 3s are 9, 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस दिस। ओके, सो 9 minus 4 just 5/3, just 5/3। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड टेक करें, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा आपके पास 1 minus x, 1 minus x, और वैल्यू ऑफ x क्या है ये था आपके पास यहाँ पर -2/3, सो माइनस माइनस प्लस 2/3। ओके, सो 3 बन जाएगा 3, सो 3 प्लस 2/3 मींस योर आंसर इज 5/3। बेटा आप नोटिस कर रहे हैं जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो लिख लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मींस योर आंसर इज राइट। आपने जो वैल्यू ऑफ x फाइंड की है वो क्या है राइट, वो सही है। क्लियर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। It is 1/2x and -3 equals 5 plus 1/3x. This is also a linear equation in one variable. 1/2x minus 3 equal 5 plus 1/3x. क्लियर बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो लाइक का अरेंज कीजिए, यहाँ पर 1/2x है बेटा, और यहाँ पर क्या है 1/3x है, 1/3x को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो 1/2x एंड -1/3x। बेटा यहाँ पे देखो प्लस में आप लेफ्ट में ला रहे हैं तो माइनस में जाएगा, और ये 5 ऐसे ही बेटा इसे गए आप मूव कीजिए तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा राइट साइड में जाने के बाद, ये -3 है यहाँ पर जाएगा सो +3 हो जाएगा। क्लियर। सो बेटा टेक द एलसीएम, एंड एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6, you know very well 2 3 is 6, so 3
1 जा 3x बेटा, and 3 2 जा 6, so 2 1 जा 2x, and equals to 5 3 8, 5 3 8. बेटा 3 minus 2 just x upon 6 equals to 8, means value of x आपको क्या है 8 multiply 6 and 6 8 जा 48, 6 8 जा 48. फिर से देखिएगा क्वेश्चन है आपका ये 1/2x minus 3 equals to 5 plus 1/3x. आपने क्या किया 1/3 को 1/3x को लेफ्ट में ले गए और 3 को minus 3 को राइट में ले गए. तो यहाँ पर एलसीएम देखिए बेटा आपने 6, सो यू नो वेरी 2 3 जा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई की, 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई की. क्लियर? एंड यहाँ पर 5 plus 3 just 8. ओके, तो बेटा 3 से 2 अगर माइनस करते हैं तो जस्ट 1x रहेगा अपॉन 6, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जा 48. नहीं चेक करना है, चेक कैसे करना है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड देखिए, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये 1/2x and minus 3, 1/2x and minus 3. सो वैल्यू ऑफ x क्या है बेटा, देखो ये यहाँ पर है 48, सो 48 minus 3 कट करें बेटा, देखो 2 2 जा and 2 4 जा, सो 24 minus 3 just 21. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना है 21. सिमिलरली राइट हैंड साइड देखिए बेटा, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा, देखिए इसका 5 plus 1/3x, 5 plus 1/3x. ओके, so 5 plus 1/3 and value of x is 48. So you know very well sir, 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18. So 5 plus 16 equals to 21. So hence left hand side equals to right hand side, means your answer is right. Value of x equals 48 is right. Clear students? Okay. Now after this see the question number 14. Question number 14 is t minus 2t plus 5 and minus sign 5 1 minus 2t equals to 2 3 plus 4t and minus 3 t minus 4. किससे मैच करेंगे देखो, t minus in bracket 2t plus 5 and minus 5 in brackets 1 minus 2t and equals 2 in bracket 3 plus 4t and minus 3 in bracket t minus 4. क्लियर बेटा? सो सॉल्व द इक्वेशन, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वेरिफिकेशन करना है, मीन्स चेक करना है. ओके, सो की वैल्यू ऑफ t इज राइट और रॉन्ग. क्लियर है? दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. जो इक्वेशन गिवन है ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में, और वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स है यहाँ पर हमारा t. ओके, सो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. दिस t बेटा एज इट इज, माइनस साइन ओपन करें 2t minus 5, बोथ आर प्लस, यहाँ पर दोनों प्लस में है, माइनस साइन ओपन करेंगे, देन 5 1 जा 5 एंड माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. चलिए बेटा, ओके 2 3 जा 6 माइनस सॉरी प्लस एज इट इज 2 4 जा 8t. क्लियर बेटा? एंड हियर 3 1 जा 3t एंड माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12. क्लियर बेटा? ओके, तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं सर t and 10t 11t. सो बेटा 11t लिखें आप एंड माइनस 2t लिखेंगे एंड माइनस 5 जस्ट माइनस 10. ओके, दोनों माइनस में इसलिए ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का एक करेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा 12 and 6 18 and 8 minus 3 just 5. क्लियर बेटा? सो 11 से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 9 और ये 10 एज इट इज लिखेंगे हम. अगर हम 11 से 2p माइनस करते हैं तो बेटा 9p रह जाएगा और ये 10 हम एज इट इज लिखेंगे. ओके, हियर एज इट इज, ये टर्म हमारे एज इट इज रहेगी. ठीक है,
लाइट एंड ऑरेंज वाले 5b को तो आप यहाँ पे ले आए 90 माइनस 5b और 10 को इस साइड ले जाना है प्लस 10। तो बेटा अगर आप माइनस करते हैं तो कितना रहेगा रिमेनिंग आपका 90 माइनस 5b जस्ट 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 28 18 प्लस 10 28। सो वैल्यू ऑफ t अगर आप लिखते हैं तो 28/4 एंड 4 7s are 28। सो वैल्यू ऑफ t इज 7। वैल्यू ऑफ t इज 7। आपकी वैल्यू ऑफ t है वो क्या है 7। क्लियर बेटा? ओके। देन आपको चेक करना है बेटा, तो चेक करें देखो कैसे करना है। देखो सर, तो वैल्यू ऑफ t हमारे यहां पर क्या है 7। दिस इज ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल से लेफ्ट में जो है वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं बेटा वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 7। ये दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। सो पुट कीजिए बेटा 7 minus 2 multiply 7 plus 5 and minus 5 1 minus 2 multiply 7. So you know very well 2 7s are 14 plus 5 and here 1 minus 7 to the 14. 1 minus 7 to the 14. Okay. So 7 minus 14 plus 5 just 19 and 5 as it is 1 minus 14 so minus 13 minus 13. So 7 minus 19 minus minus plus and 13 5 just 65। बेटा 7 प्लस में 65 प्लस में ऐड कीजिए 72 5 7 12 कैरी 1 6 1 7 minus 19। तो बेटा 2 से 9 माइनस में बोरो टेक करेंगे 12 minus 9 just 3 and 6 minus 1 just 5। so left hand side की वैल्यू क्या है 53। क्लियर बेटा? and this is right hand side। ये क्या है हमारे राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में पुट कीजिए बेटा वैल्यू। तो राइट हैंड साइड में यहां पर वैल्यू ऑफ t क्या है बेटा 7 है। तो 4 multiply 7 and minus 3 7 minus 2 7 minus 4। तो 2 को बेटा ऐसे लिखेंगे आप 4 7 जा 28 minus 3 and here 7 minus 4 just 3 7 minus 4 just 3। okay, so 2 multiply 31 28 plus 3 31 and minus 3 is 9। okay, so 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6 minus 9। so beta 12 minus 9 just 3 and this is 5। so left hand side equals to right hand side। clear beta? so everyone clear beta? so left hand side की वैल्यू क्या थी हमारे पास 53 और right hand side की वैल्यू कितनी है 53 है। so hence left hand side equals to right hand side means जो वैल्यू ऑफ p आपको फाइंड की थी equals 7 वो क्या है right। clear beta? okay, so now after this see the next question number 16। and question number 16 is 3x minus 1 upon 5 x upon 7 equals to 3। so solve the equation। solve करेंगे first of all हम, then verification करेंगे, verify करेंगे। okay, so first of all we take the LCM of 5 and 7। so you know very well LCM of 5 and 7 is how much 35। दोनों का LCM कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा बेटा। 35 LCM टेक करेंगे आप। so you know very well 5 7 is 35 so 7 multiply 3x minus 1 and here 7 5 is 35 so 5 multiply x and equals to 3x 3x। clear beta? then 7 to the 21 x 7 to the 7 minus 5x as it is beta and equal 3 multiply 35 3 multiply 35। so beta 21 से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो कितना रहेगा 16 16x और ये माइनस है मूव
करेंगे राइट साइड में, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी में जस्ट 1 एंड 3 3 जा 9 एंड 1 10 एंड प्लस 7 माइनस 7 राइट में जाएंगे प्लस 7, so 16x इक्वल्स टू ऐड करेंगे देखो 5 7 12 कैरी 1 101 एंड so value of x equals to 112 upon 16 112 upon 16, so दोनों कट कर लें बेटा, 8 2 जा 16 8 1 जा 8 रिमेनिंग 3 8 4 जा 32 एंड 2 7 जा 14, so value of x क्या है आपके पास just 7, value of x क्या है आपके पास just 7, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं बेटा, 3x minus 1 upon 5 and minus x upon 7 equals to this. First of all आपने क्या किया, LCM of 5 and 7, LCM of 5 and 7 is 35, तो बेटा 5 7 is 35, so 7 से मल्टीप्लाई किया आपने, 7 5 is 35, so 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, 35 LCM of LCM की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 35 7 3 जा 21 बेटा एंड 7 1 जा 7, here 5x as it is, okay, so बेटा 21 में से 5 माइनस करेंगे तो 16 एंड ये माइनस नंबर इस साइड आएगा प्लस, दोनों में मल्टीप्लाई की 105, आपने ऐड किया 112, ओके 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 7 जा 112, सो वैल्यू ऑफ x क्या है आपके पास 7, देन चेक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा 3x minus 1 upon 5 and minus x upon 7, so value of x is 7, put करेंगे 3 multiply 7 minus 1 upon 5 and minus x upon 7, 7 is 21 बेटा minus 1 upon 5 and here sorry यहाँ पे वैल्यू पुट करें 7 1 जा 7, so 1 and here 21 minus 1 just 20 upon 5 and minus 1 and 5 4 जा 20, so 4 minus 1 just 3 and 3 is right hand side, 3 is right hand side means value of x is right, value of x is right, clear, okay, now after this is the next question, question number 19. And question 19 is x minus 2 upon 4 and plus 1 upon 3 equals to x minus 2x minus 1 upon 3, 2x minus 1 upon 3, x minus 2 upon 4 plus 1 upon 3 equals x minus 2x minus 1 upon 3, clear बेटा, okay, so solve the equation, solve the equation को, first of all we take LCM and LCM of 4 and 3 is 12, so 4 3 जा 12, so multiply by 3 and 3 4 जा 12, so multiply by 4, okay, and here you know where you have 3 1 जा 3x and minus 2x minus 1 upon 3, clear बेटा, so 3 1 जा 3x minus 3 2 जा 6 plus 4 upon 12 by this, and here 3x minus open करें बेटा 2x and minus minus plus 1 upon 3, okay, you know where you have 3 4 जा 12 and 3 1 जा 3, okay, so बेटा 3x as it is and minus just 2 minus 6 plus 2 just 2 minus 8 and 4 as it is equals to 3x minus 2x just x and plus 1 upon 1 by cross multiply बेटा, so 1 की करेंगे यहाँ पर 3x minus 2 just and here 4x and plus 4, arrange the like terms को arrange कीजिए बेटा, so 3x minus 4x आप लेफ्ट में ले जा रहे हैं और वैल्यू ऑफ सॉरी 4 plus 2 ये माइनस 2 आप राइट में ला रहे हैं, यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो माइनस x और यहाँ पर 6, तो वैल्यू ऑफ x आपकी क्या बेटा
सो वेरिफिकेशन कीजिएगा, चेक कर रहे हैं। So you know very well this is left hand side, ये left hand side है आपके पास, तो left hand side को solve कीजिए बेटा। So put the value of x and value of x is -6. Put करें बेटा, -6 -2 upon 4 and here plus 1 upon 3. तो बेटा just 8, 4 to the 8, so -2 plus 1 upon 3 and 3 to the 6. So value of left hand side क्या है बेटा, -5 upon 3, -5 upon 3 and right hand side this, so right hand side को solve कीजिए बेटा। value of x -6 -2 -6 -1 upon 3, बेटा -6 as it is, 6 to the 12 and -1 upon 3, so 3 6 are 18, 3 6 are 18 -12 -1 -13 and minus plus, okay। तो 18 minus 13 ये माइनस के है, यहाँ पर प्लस के है, जस्ट -5 upon 3. So hence left hand side equals to right hand side, left hand side equals to right hand side, means value of x minus 1 upon 6 is right. Value of x equals to -6 is right. Everyone clear बेटा? Okay. Now next question देखिए बेटा. Next question is y plus 7 upon 3 equals to 1 plus 3y minus 2 upon 5. Okay, so y plus 7 beta as it is upon 3, then 5 will have 5 plus 3y minus 2 upon 5 as it is. Clear beta? देखो this as it is same copy क्या है, 5 will have 5 plus 3y minus 2 as it is. Okay, so beta 5 plus 7 upon 3 equals to 5 minus 2 just 3 plus 3y upon 5. By cross multiply, so 5y plus 5 7 are 35 and equals to 3 3s are 9 and 3 3s are 9. And in the like terms beta, so 5y minus 9y equals to 9 minus 35. 9 minus 35. So here just 4y and here 15 minus 9 just 6 and 2 26 minus 26. Okay beta, then माइनस से माइनस करते हैं आप, so value of y क्या लिखेंगे आप, 26 upon 4, so 2 and 2 2 3 जा 6 and 2 2 2, value of y है आपके पास 13 upon 2. value of y क्या है आपके पास 13 upon 2. okay, then check करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा आपके पास, y plus 7 upon 3, y plus 7 upon 3. okay, so put the value of y 1 upon 3 as it is, y is 13 upon 2 plus 7, y 1 upon 3 to beta as it is, y 13 upon 2 plus 7, beta 1 upon 3 as it is, 2 7 ja 14, 2 7 ja 14 upon 2. okay, so add करें बेटा 27 upon 2, 3 9 या 27, so left hand side की वैल्यू आपके पास है 9 upon 2, 9 upon 2. then we take right hand side, और right hand side क्या बेटा आपके पास 1 plus 3y minus 2 upon 5. okay, so put the value of x, and value of x is 13 upon, sorry, value of y is 13 upon 2. 13 upon 2 minus 2 and 1 upon 5 beta is so 1 plus take the LCM 13 3 जा 39 minus 2 the 4 upon 2, so 1 upon 5 beta as it is minus 35 upon 2,
Now see the next question. 29. Question number 29. क्या है 29? 2.4 3 minus x minus 0.6 2x minus 3 and equals to 0. Equals to 0. क्लियर बेटा? So multiply करें देखो 24 3 जा 72. After one digit we take point and 2.4 x as it is. Clear? And here 6 2 जा 12 x minus plus and 6 3 जा 18. After one digit we take a point. So बेटा 7.2 and plus 1.8. So 8 और इन्हें लाइट में दोनों को एक साथ लिखिए बेटा. And minus 2.4 and minus 1.2x equals to 0. बेटा आप नोटिस करें 8 to 10 carry 1 7 1 8 and 1 9. So 9.0 and here 2 4 6 2 1 3 x equals to 0. So बेटा 3.6x equals to 9.0. So value of x अगर आप फाइंड करते हैं तो 9.0 upon 3.6 पॉइंट से पॉइंट कट कर दे बेटा 9 4 जा 36 9 10 जा 90 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10. So 5 upon 2 और अगर इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं बेटा so 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10 4.5. So value of x is 4.5. Clear? Then verify करेंगे बेटा. So you know very well this is left hand side and this is right hand side. Clear? So first of all we take a left hand side. Left hand side को simplify करेंगे हम इससे solve करेंगे value of x to 4.5 put करने के बाद. So put करें बेटा देखो 3 minus value of x 4.5. Then here 2 multiply 4.5 and minus 3. Clear बेटा? So 2.4 बेटा as it is minus करें this is greater number. Okay? So 0.5 as it is रहेगा बेटा and 4 minus 3 just 1. So minus में आएंगे and here 4.5 होगा 9.0 and minus 3. Clear बेटा? बेटा सॉरी बेटा ये 4.5 नहीं है 2.5. क्यों है 2.5? तो वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास 5 upon 2 and 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10. ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2.5 टेक करना है. क्या करना है 2.5. तो बेटा 25 हो गया 50 और हियर माइनस करेंगे आप सो जस्ट रहेगा 0.5. ओके देन 5 हो गया 20 बेटा and 5 हो गया 10 and 1 10 or 2 12 1.2 and here just 5 minus 2 just 2. This is 1.2 as it is and 6 2 जा 12 1.2 as it is. So equals 0 and 0 is the right hand side. 0 क्या है हमारी right hand side. Clear बेटा? Okay. Now see the last question of this exercise 32. Question number 32. 2x plus 5 upon 3x plus 4 and equals to 3. Equals to 3. बेटा by cross multiply देखें 2x plus 5 as it is बेटा 3 3 जा 9x and 3 4 जा 12x. Okay? So बेटा 5 as it is minus ये साइड ले जाएगा and ये साइड ले जाएगा 9x minus 2x. Okay? तो बेटा ये कितना है -7 और ये यहाँ पर 7x. So value of x equals to -7 upon 7 7 हो जा 7. Just -1. Just -1. Okay? Then बेटा चेक करें देखो. So 2x plus 5 upon 3x plus 4. So put the value of x and x is
1 माइनस साइन के साथ, माइनस 1 लिखो बेटा, एंड हियर आल्सो माइनस 1, एंड यू विल गेट 2 1 जा 2 plus 5 and 3 1 जा 3 with minus sign. So बेटा 5 minus 2 just 3 and 4 minus 3 just 1. Okay, so just 3 and 3 is right hand side. This is a right hand side. Clear students? फिर से देख लें, एक बार रिवाइज कर लें. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. So 3 3 जा 9 बेटा, 3 4 जा 12. Okay, so बेटा 2x हम राइट में ले गए, 12 लेफ्ट में. 12 minus 5 just minus 7, 9 minus 2 just 7. Okay, डिवाइड में ले जाएंगे बेटा, 7 1 जा 7. So value of x क्या है आपके पास? just minus 1. Okay, then we take a left hand side, and left hand side is 2x plus 5 upon 3x plus 4. Value of x put करेंगे आप minus 1. So 2 1 जा 2 बेटा, and plus 5 as it is, 3 1 जा 3 and plus 4 as it is. Clear बेटा? So 5 minus 2 just 3 and upon 1. So 1 3 जा 3. So 3 is a right hand side. So left hand side equals to right hand side means your answer is right. Okay? So बेटा that's it for today. Have a nice day. Thank you.